नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे भाई। यूथ पब्लिकेशन जो है चैप्टर नंबर ये 2 है। इसमें से पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र के बारे में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यूपी पीसीएस और आरओ में या अन्य एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई। आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। इनमें से कौन सी एक चोटी है जो भारत में नहीं है? गुरुला मंधाना मंधाता, या नामचा बरवा, या कामेत है, या नंगा पर्वत। ठीक है, तो इसका जो गुरुला मंधाता जो है ये नहीं भाई। ठीक है, ये नहीं है। ये तो ये चीन के यानी तिब्बत में, कहाँ पर? ये तिब्बत में है। जो नामचा बरवा है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के यानी कि बॉर्डर में दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा पर है, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, गुरुला मंदाता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गुरुला मंदाता चोटी भारत में स्थित ना होकर तिब्बत यानी चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है, जबकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। कामेत पर्वत जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में है, तथा नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर के पाक अधिगत क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर 2 देखो। मैकाल रेंज निम्न में से कहां पर स्थित है? जो मैकाल रेंज है ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जम्मू का कश्मीर में और पश्चिमी घाट में। तो मैकाल रेंज है, इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो जाएगा भी ऑप्शन नंबर इसका ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पर्वत श्रेणी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वत राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भाई, जो इसके बारे में बताया था भाई। ये विंध्याचल हो गया, विंध्याचल के नीचे है नर्मदा नदी है, फिर इसके नीचे भी है सतपुड़ा पर्वत है, इसके नीचे भी है ताप्ती नदी है ना। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में है। जो मैकाल पर्वत है राजपीपला पहाड़ी है, और जो महादेव पहाड़ियां हैं ये सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। अगला है प्रश्न नंबर 3। नंबर 3 है, निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य ले अवस्थित है भाई? ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य ले अवस्थित है? ठीक है, देवसाई तथा काराकोरम है, या शिवालिक तथा पीर पंजाल है, जास्कर और लद्दाख है, या पीर पंजाल तथा लद्दाख है। प्रश्न नंबर तीन हो जाएगा भाई, जास्कर और लद्दाख के मध्य ले स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इस, ठीक है, मैं एक क्लास आपको थ्योरी की भी देता हूँ और ये मैं प्रीवियस भी आपको पूरे सब्जेक्ट कराऊंगा भाई। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया था जो काराकोरम के बाद भाई लद्दाख, लद्दाख, जास्कर है ना, जास्कर, बृहद हिमालय, इसको पीर पंजाल है, शिवालिक पर्वत है। इनके बारे में क्रम से आपसे बताया था। सबसे नीचे क्या है? शिवालिक पर्वत, जो कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत। ठीक है, तो हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटे थे ना, याद है? ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर तथा लद्दाख के बीच हो जाएगा इसका आंसर। ले भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। यह एक नगर है। यह जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य पर स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 4। भाई इसको आपको क्या मिलाना भाई? पहाड़ी है, इधर है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, आपको इसमें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? बटेश्वर पहाड़ी के कहाँ पर है, और ये बिलारी श्रृंखला है, और चीन श्रृंखला या दूसरी श्रृंखला इधर दिया गया राज। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आप इधर देखो, विकल्प देख लो भाई। ये आपके विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो 4 में आप लोग क्या देखो, जो बटेश्वर पहाड़ी है ये बिहार में कहाँ है? बटेश्वर बिहार हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा भाई। ए का 3 है किसमें? हाँ, ए का 3 इसमें है और इसमें है। ये तो 2 कैंसिल हो गए। आप देखो जो आपका अगला है बिलारी श्रृंखला। ये बिलारी श्रृंखला है, ये है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 है आप, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चिन्ह हो जाएगा आपका मणिपुर में, और जो धोसी हो जाएगा ये हरियाणा में। धोसी पहाड़ी हरियाणा में है, और चिन्ह श्रृंखला जो है मणिपुर में है, और बिलारी है कर्नाटक, बटेश्वर बिहार राज्य में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोग चलते हैं इसकी व्याख्या भी देखते हैं भाई। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए देखो ये दिया है, बटेश्वर पहाड़ी जो है वो भागलपुर यानी बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक राज्य में,
सिंध श्रृंखला, मणिपुर में, मणिपुर में लोकतक झील भी है, क्या लोकतक झील भी है, जो कि एक रामसर स्थल है। दोषी पहाड़ी क्या है, ये है महेंद्रगढ़, यानी कि हरियाणा में, कहां पर, हरियाणा में हो जाएगी। ठीक, अब ये देखो, अब जो ये दिया गया है देखो, बिलारी श्रृंखला प्रश्न में कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऐसा लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बताया गया है, जबकि कर्नाटक में बल्लारी या बेल्लारी गड्ढा है, क्या है वहां पर बिलारी दिया है, वहां पर क्या बल्लारी और बेल्लारी है। ठीक, तो ये दो लोक सेवा माना था, इसको भी आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, इनमें से कौन सा है जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जो ओ, लोत्से, अन्नामलाई, सिरुमलाई। प्रश्न नंबर 5, ये देखो, ये तो दक्षिण भारत में, ये आपके दक्षिण भारत की है, ये हिमालय की नहीं है, तो ये 3 और 4 तो नहीं होगा, जिस सप्ताह में 3 4 होगा वो तो होंगी नहीं, यानी कि सब कट जाएंगे, बचेंगे केवल एक। अब ए और बी क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी की, ये दक्षिण भारत की है, अन्नामलाई और सिरुमलाई। ठीक है, ये तमिलनाडु शायद आपको देखने को मिलते हैं। जो ओ पर्वत दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में चो ओ का अर्थ होता है फिरोजा देवी, क्या होता है भाई, चो ओ का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में फिरोजा देवी। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। अतः चो और लोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि जो अन्नामलाई पर्वत है श्रृंखला पश्चिमी घाट में, और जो सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला है वो पूर्वी घाट में। जो अन्नामलाई है वो पश्चिमी घाट की है, और जो भैया सिरुमलाई है वो आपकी पूर्वी घाट की जाएगी। देखो मैं आपको बताया था, जो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में है ना, नीलगिरी पर्वत है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। नीलगिरी पर्वत है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो जोधा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको बताना है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सबसे लंबी श्रृंखला है नाग टिब्बा श्रृंखला, या महाभारत है, या पीर पंजाल है, या जास्कर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, पीर पंजाल श्रृंखला क्या है, जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रृंखला हो जाएगी। ठीक, देखो जो आपकी, ठीक है, अच्छा ये बता दो, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, इसका भी आपको कमेंट कर देना है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह श्रेणी पाकिस्तान अधिगत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या विस्तृत है, ये हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। कश्मीर का प्रसिद्ध गुलमर्ग जो है पर्यटन स्थल, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल, स्पीति जिले इस भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत ही स्थित हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी के मध्य, यानी कि लघु हिमालय में स्थित कुल्लू घाटी है वो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। ओके, अगला है प्रश्न नंबर 7। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो अभी आपने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है वो क्या है, अभी आपने पढ़ा जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। त्रिशूल शिखर के संबंध में आपको सही कथन बताना है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, केवल एक है, बी, सी या डी। तो इसमें से केवल एक सही है भाई, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये बात सत्य है, लेकिन इसकी ऊंचाई 7500 मीटर नहीं, उससे कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 7120 मीटर है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, केटू यानी कि केटू गार्डन है ना, और कंचनजंगा और मकालू, ये सभी बृहद हिमालय की ही पर्वत चोटियां हैं। अगला है,
ठीक, जो K2 है ये भैया जो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी हुई काराकोरम की, क्या है जो काराकोरम है ना, काराकोरम के माने काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय के किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 10। सूची वन को सूची से के साथ मिलान करना है। इधर है भारत के राज्य, इधर दिया है सबसे ऊंची चोटियां। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है। ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश है। इधर धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और डोडा बेटा। तो इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 10 का, नंबर 10। ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डोडा बेटा, क्या डोडा बेटा हो जाएगा। और जो राजस्थान का है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, उसकी है सर्वोच्च चोटी का नाम। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड का हो जाएगा भैया सारामती, सारामती नागालैंड हो जाएगा। और मध्य प्रदेश हो जाएगा धूपगढ़। ए का 4 है किसी में, ए का 4 इसमें है, इसमें अच्छा बी का 3 किसमें है, बी का 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर, प्रश्न नंबर 10 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो दिया गया है तमिलनाडु में तो डोडा बेटा नीलगिरी की जो पर्वत से सबसे चोटी है। राजस्थान में गुरु शिखर है जो 1722 मीटर, कितनी 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी है, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना। जब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है आपका अरावली पर्वत। अगला है नागालैंड, नागालैंड यहाँ को सारामती चोटी है। मध्य प्रदेश धूपगढ़ है, जो जो आपको जाएगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 11। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। जो अरावली श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है। ये तो राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। ठीक, ये देखो दिया गया है अरावली पर्वत श्रेणी है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो 800 किलोमीटर लंबाई है। गुजरात के पालनपुर से लेकर ये राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक भी जाती है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 12। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, दक्षिण में ये सबसे जो उत्तर में होगा काराकोरम है ना। तो यानी कि 4 क्या होगा, सबसे भी ऊपर होगा। सबसे ऊपर क्या होगा भाई, 4 होगा। तो सिंपल सी प्रश्न, इसमें कुछ है नहीं, तो 4 सबसे ऊपर होगा, इसका मतलब 4 सबसे बाद में आएगा। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक, पहले आएगा धौलधर, धौलधर के उत्तर में हो जाएगा आपका, धौलधर के उत्तर में जास्कर, जास्कर के उत्तर में लद्दाख, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, धौलधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु व श्वेत नदियों के बीच, जो आपका लद्दाख श्रेणी है ये जास्कर के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु व श्वेत नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, जो ये लद्दाख श्रेणी है ये सिंधु और श्वेत नदियों के बीच में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसका जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान और चीन में पाया जाता है। दक्षिण से उत्तर क्रम में धौलधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कुछ है नहीं था। अगला है प्रश्न नंबर है 13। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है। इनमें से कौन सा पर्वतीय जो कितनी बार छपा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा अरावली, क्या इसका अरावली आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अरावली जो पर्वत है वो सबसे पुराना हो जाएगा भाई। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नंबर है 14। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थित के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए भाई। अब यहाँ पर पर्वत चोटी है, श्रेणियों के उनके, ठीक है, ये पर्वत चोटी है, आपको बताना कहाँ से स्टार्ट करना भाई, उत्तर से दक्षिण। उत्तर यानी आपको ऐसे उत्तर से दक्षिण, तो भाई सबसे उत्तर में क्या होगा, यहाँ पर K2 होना चाहिए। ठीक है, सबसे दक्षिण में क्या होगा, अनाई मोटी होनी चाहिए, बोलो। इसके बाद K2 आएगा, 2 1 है किसी में, हाँ 2 1 इसमें है, सबसे लास्ट में होना चाहिए आपका 3 नंबर, क्यों 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 14 का हो जाएगा भाई बी।
ठीक है। बी सबसे उत्तर में K2 के भी नीचे नंदा देवी, नंदा देवी नीचे हो जाएगा डोडा बेटा, डोडा बेटा जो नीलगिरी की है, ठीक है। अनाईमुड़ी दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भैया, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है K2 जब ये पड़ गया लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख में हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड हो जाएगा भाई, डोडा बेटा तमिलनाडु में, और अनाईमुड़ी जो है वो केरल में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है, ठीक है। और जो K2 है ये भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है भाई, भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि पाक अधिकृत लद्दाख, जो लद्दाख एरिया वहां पर स्थित है भाई, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ये कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ये बात भी ध्यान देना आप। अगला है प्रश्न नंबर है 15, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है। सिंधु, यहाँ पर लिखा है सिंधु और सतलज है, या काली और तीस्ता है, सतलज और काली है, या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है। कुमायूं हिमालय भाई, ब्रह्मपुत्र कहाँ से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र तो होगा नहीं, कुमायूं बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली। क्या हो जाएगा भाई, सतलज और काली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय स्थित है। तो जो भैया हिमालय पर्वत को जो जो नदी घाटियों की सिडनी बुराड़ भूवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर बांटा था, ये भी बात आपको ध्यान देना भाई, सिडनी बुराड़ के द्वारा। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व इसका विभाजन इस प्रकार है। पहले पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय को भैया कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है वो सिंधु से सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पंजाब हिमालय। इसके बाद है भैया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो यह सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम यही कुमायूं हिमालय में ही गंगा और यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, जो कि सबसे ऊंचा है ना ये। यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, जो नेपाल हिमालय है यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो नेपाल में पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में स्थित है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसके बाद आता है असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है। इस भाग में नामचा बरवा, कुला कांगड़ी चोटियां क्या है भाई, नामचा बरवा और कुला कांगड़ी चोटियां स्थित है असम हिमालय में, जो कि आपका यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर है 16, सूची 1 को सूची 6 के साथ मिलान करना है। सूची 1 इधर, सूची 2 है इधर, दिया गया पर्वत चोटियां हैं, इधर दिया गया है आपको राज्य, ठीक है। आपको मिलान करना है, क्या हो जाएगा, नोक्रेक, नोक्रेक है, अगस्त्यमलाई है, नंदा देवी है, दिहांग और बिहांग। सिंपल सा है कुछ नहीं भाई। नोक्रेक जो है, नोक्रेक है आपकी मेघालय की, कहाँ भाई मेघालय की। एक हो जाएगा 4, एक का 4 क्यों, कौन सा नंबर है, प्रश्न नंबर है 16, प्रश्न नंबर 16 एक का 4 यानी कि हो जाएगा या तो ये होगा या तो यह होगा, ये दोनों तो कट गए पहले। अब हो गए बी, बी में हो जाएगा भाई अगस्त मल्लाई, अगस्त मल्लाई हो जाएगा भाई केरल, कहाँ की है, केरल की है, यानी बी का 3 है। बी का 3 इसमें दोनों में, नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड, सी का 1, सी का 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। दिहांग बिहांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है अगला। अब देखो व्याख्या दी गई है, नोक्रेक ये है मेघालय की, अगस्त मल्लाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, और दिहांग बिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को किस नाम से जानते हैं, काराकोरम हो, हिमाद्री, हिमाचल, या शिवालिक। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा अपना हिमाद्री के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका आंतरिक जो भाग है वो आर्कियन शैलों यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शीर्ष चट्टानों से तथा सिरे एवं पार्श्व भाग कायांतिस शैलों से निर्मित है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा है, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ ये सभी उत्तराखंड की है। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते थे। क्या कहते हैं भाई, एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की
रानी इसका अर्थ होता है। इसे नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है, यानी जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर बता दूं, ये हम लोग यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड, ये मैं थ्योरी भी क्लास करा रहा हूँ, उसकी मैं थ्योरी भी क्लास आपको दे रहा हूँ, रेगुलर एक क्लास। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आप बताओ इसका क्या आंसर दे रहे हो। हिमाद्री, या अरावली, या पश्चिमी घाट है, या विंध्याचल श्रेणी में। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, 18 का ए आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रश्न नंबर है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय किसका पर्यायवाची है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, या ट्रांस हिमालय का? तो जो हिमालय पर्यायवाची है वो किसका है? प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 20, नंदा देवी। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी अभी आपने पढ़ा, जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है भैया? ये है आपके आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड जाएगा इसका आंसर सही। अगला है प्रश्न नंबर 21, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित है? इनमें से कौन से प्रदेश में भाई इलायची पहाड़ियां हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में भी बाबू बुदान की पहाड़ी है भाई, कहाँ पर? ब्रह्मागिरी पहाड़ी भी यहीं पर है, बाबू बुदान की पहाड़ियां भी यहीं पर कर्नाटक में। हो जाएगा इसका 21 का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जावदी भी पहाड़ियां, जावदी हो गई, और शेवराय पहाड़ियां भी स्थित हैं तमिलनाडु में। जावदी और शेवराय को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियां जो है तमिलनाडु के दक्षिण में, पश्चिम में, केरल के दक्षिणी पूर्व से में अवस्थित है। लेकिन जो ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच में तो आपकी कार्डमम पहाड़ी जो कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी है ना, तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है। लेकिन इसको विकल्प इसका ए माना गया था। क्या माना गया था भाई? इसका आयोग ने इसका विकल्प ए माना था, जबकि ये जो पहाड़ी है इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी के नाम जानते हैं, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में, इसके बॉर्डर में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 22, कार्डमम पहाड़ियां किन की सीमा पर अवस्थित है? तो ये है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम की पहाड़ियां। अगला है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? तो दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगी, या सिरुमलाई है, नल्ला मलाई है, या इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां। से दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला आपसे पूछा जा रहा है, इन ऑप्शन में से आप लोग क्या दे रहे हो? तो कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 24, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे भाई? ठीक है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, या लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है, इनमें से क्या हो जाएगा आंसर सही। ठीक, ए, बी, सी या डी से इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों बातें क्या है? सत्य है इसकी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 25, नंबर 25 है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व बताना भाई, ए, बी, सी या डी। बात बताना, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। ठीक है, तो हो जाएगा भाई सतपुड़ा, इसके बाद महादेव, महादेव के बाद मैकाल, मैकाल के बाद छोटा नागपुर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सतपुड़ा, महादेव, महादेव मैकाल, ये आपके सतपुड़ा के तो भाग है। छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ये व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26, मणिपुर पहाड़ियों में से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है भाई। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल जो बेसिन है एक सुंदर किसका उदाहरण है? सरौरी मैदान का, या लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का। जो लोयस के मैदान भैया चीन में बहुत सारे पाए, लोयस जो मैदान है वो
चीन में बहुत पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 में आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक है, तो ये है आपका सरोवरी मैदान का उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर, सरोवरी मैदान का यह उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित है, जो मालवा में जमा होते रहने से उसकी तली में उत्थान होने या जल के सूख जाने के परिणामस्वरूप बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। कंचनजंगा शिखर स्थित है। जो कंचनजंगा वो कहाँ पर है? नेपाल में या चीन में या भारत में या भूटान में? तो कंचनजंगा भैया वो कहाँ पर स्थित है? हो जाएगा इसका आंसर भारत में, यानी सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में हो जाएगा इसका आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 28। सूची 1 को सूची से के साथ आपको मिलान करना है। इधर राज्य है, इधर जगह राज्य की छोटियां, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 28। 28 में आप लोग क्या है? तो केरल का हो जाएगा भाई अनाईमुडी। क्या हो जाएगा भाई? केरल का आपका अनाईमुडी हो जाएगी। और नागालैंड का हो जाएगा सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का दूधा बेटा। इसका भाई तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस्म, ए का 3 है ऑप्शन नंबर इसके सी आंसर, यानी 28 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, 28 का इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दूधा बेटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में विचार करना है। यह ब्रह्मोत्तर पर्वत है। अच्छा, इसका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी जो खंड है लावा विशाल से आच्छादित है। और एक में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, इसमें तीनों बातें क्या है? सत्य है भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, इसकी तीनों बातें सत्य दी गई है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न नंबर 30 है, चाहे इसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट एक घनस्रोत पर्वत है। इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक, यानी ये है आपका यहाँ से ताप्ती नदी मुहाने से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु कन्याकुमारी अंतरीप है ना यहाँ पर। इधर केरल है, इधर तमिलनाडु, ये मालाबार तट है, सॉरी इधर है मालाबार तट है केरल साइड, और इधर है कोरोमंडल तट तमिलनाडु साइड पाया जाता है। इसका पूर्वी ढाल के अनुसार नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड बेसाल से आच्छादित है। पश्चिमी घाट एक वास्तु पर्वत श्रेणी नहीं है, वर्ण प्राकृतिक पठार का एक भ्रंश कगार है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन? पूर्व से पश्चिम में, यानी इधर चलना है, अब पश्चिम साइड चलना है, तो धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट है या नामचा बरवा? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट है या मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो ऑप्शन इसका ये डी होना चाहिए। क्या? इसका डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, 30 हो जाएगा डी आंसर। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक, ऑलरेडी इसमें टोटल 30 प्रश्न और बचे हैं। हम लोग कल की क्लास में इस आगे प्रश्न कर लेंगे। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल है।